अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आप तमाम को रमज़ानुल मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद। दुआ करते हैं कि इस रमज़ान में हमें खूब इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह तबारक व तआला, और हमारी इबादतों को भी कबूल फ़रमाए। आइए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान ज़ायरीन की इबादतों का सिलसिला जारी। मस्जिदुल हरम में रोज़ा इफ्तार, तरावी और इबादत के देखे जा रहे हैं रूह परवर मनाज़िर। दुनिया भर में मारूफ शख्सियात की जानिब से इस्लाम कबूल करने में हो रहा है तेजी से इजाफा। अब मारूफ अमेरिकन राइटर और ह्यूमन राइट्स के रुकन जेफरी शॉन किंग ने अपनी बीवी के साथ पढ़ा कलमा, दायरा इस्लाम में हुए दाखिल। रमज़ान की तक़द्दुस को पामाल करते हुए इसराइल ने गजा पर की बमबारी, मुसलमानों को मस्जिद अक्सा जाने से रोक दिया। ताहम दिलेर फ़िलिस्तीनियों ने बड़ी तादाद में क़िबले अव्वल में अदा की इशा व तरावी। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही मोदी सरकार ने हिंदुस्तान में CAA लागू करने का किया ऐलान। आसाम में CAA मुखालिफ प्रोटेस्ट शुरू, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पहुंची सुप्रीम कोर्ट। CAA नाफिज करने के मोदी सरकार के ऐलान पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद एतराज़। कहा, CAA पर हमारा एतराज़ जूं का तूं, ये कानून मुस्लिम मुखालिफ। और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती है बीजेपी। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बीजेपी RSS का नहीं था कोई रोल। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब समेत दिगर खलीजी ममालिक में कल पहला रोज़ा इंतहाई जोश व खरोश से मनाया गया। मस्जिदुल हरम के सहन मुबारक में ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने रूहानियत के माहौल में रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा इफ्तार किया। गुरूब आफ्ताब से कबल ज़ायरीन की बड़ी तादाद मस्जिदुल हरम के सहन में बिछाए गए दस्तरख्वान पहुँची, जबकि रज़ाकार ज़ायरीन की खिदमत और इफ्तारी फराहम कराने में मसरूफ़ रहे। हरम के सहन में माह मुबारक के पहले दिन इफ्तार, दस्तरख्वान, इस्लामी अक़ूद, बाहमी भाईचारगी और यगानगत के मंजर कशी कर रहे थे। हरम के सहन में मौजूद रज़ाकार रोज़ादारों को इफ्तार पेश करने के लिए एक दूसरे से सबक़त लेने की कोशिश कर रहे थे। हुकूमती और प्राइवेट इदारों की ज़ेर निगरानी पुरसुकून माहौल और ज़ायरीन की दुआओं और अस्कार के दरमियान इफ्तार मुकम्मल किया गया। बादशाह हरम शरीफ में तरावीह के भी रूह परवर मनाज़िर नज़र आए। बंदगान तौहीद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं भी की। अमेरिका के मारूफ राइटर और नस्ल परस्ती के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले ह्यूमन राइट्स के रुकन जेफरी शॉन किंग और उनकी अहलिया राय किंग रमज़ान की पहली शब में दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। अमेरिका में मुक़ीम प्रोफेसर खालिद बदून ने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो शेयर की, जिसमें अमेरिकी मुस्लिम स्कॉलर इमाम उमर सुलेमान शॉन किंग और उनकी अहलिया को कलमा पढ़ा रहे हैं। अमेरिका के मारूफ राइटर शॉन किंग न सिर्फ एक बेहतरीन राइटर हैं, बल्कि नस्ल परस्ती के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता तहरीकों की हिमायत के लिए शोहरत रखते हैं। इससे कबल 25 दिसंबर को शॉन किंग की जानिब से दावा सामने आया था कि गजा में जारी इसराइली जुल्म व सितम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया था। शॉन किंग ने फेसबुक पर दायरा इस्लाम में दाखिल होने और कलमे शहादत पढ़ने की वीडियो शेयर करते हुए दुनिया को बताया कि उन्होंने अमन और मोहब्बत के दीन का इंतखाब कर लिया है। इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूल अल्लाह। I bear witness that there is only one God, and that Muhammad is his final messenger. Allahu Akbar. Congratulations, brother. You can pass the mic now to Ray. Sister Ray, if you can repeat after me and say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. I testify that there is only one God, and that Muhammad is his final
Takbir. Allahu Akbar. इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने रमज़ान मुबारक के दौरान मुसलसल दूसरे रोज़ भी मस्जिद अक़सा पर धावा बोलकर नमाजियों को ताकत के ज़रिए मस्जिद से बेदखल किया। दूसरी जानिब इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज और पुलिस की तरफ से गुंडागर्दी और पुरतशद्दुद हथकंडों के इस्तेमाल के बावजूद हज़ारों दिलेर फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक़सा में इशा और तरावी की बाजमात नमाज अदा की। यरूशलेम की ज़राए ने इत्तला दी है कि दर्जनों क़ाबिज़ फ़ौजियों ने भारी हथियारों से लैस होकर मस्जिद अक़सा पर हमला करके नमाजियों को अल-क़ुबली के नमाजगाह से बाहर निकाल दिया। दूसरी जानिब रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के मौके पर इसराइली फ़ौज ने सिक्योरिटी की संगीन सूरत हाल का दावा करते हुए मग़रिब किनारे और गज़ा पट्टी में तैनात अपने फ़ौजियों की तादाद दुगनी कर दी है। नेज़ खुफिया महकमों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट कर दिया है। पीर की शाम 35,000 अफराद ने रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की 13वीं शब को मस्जिद अक़सा में इशा और तरावी की नमाज अदा किए। उधर इसराइल ने हट धर्मी करते हुए एक तरफ मुसलमानों को क़िबला अव्वल जाने से रोक दिया तो वहीं शिद्दत पसंद सेहूनी आबादकारों को अपनी जारहियत जारी रखने की इजाज़त दी, जिसके बाद ये शिद्दत पसंद यहूदियों ने मस्जिद अक़सा पर हमला कर दिया। इसना की रिपोर्ट के मुताबिक शिद्दत पसंद सेहूनी आबादकारों ने रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद अक़सा पर हमला किया और फ़लस्तीनी मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने के लिए यहूदी मजहबी रसूमात अदा करने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी। इस दरमियान जॉर्डन ने रमज़ान मुबारक के दौरान इसराइल की जानिब से मस्जिद अक़सा में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी से मुताल्लिक़ खबरदार किया है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर अयमन सफ़ादी ने कहा कि इसराइल सूरत हाल को तबाही की जानिब धकेल रहा है। उन्होंने रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद अक़सा में रसाई को महदूद करने के इसराइल के ऐलान करदा इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम खबरदार करते हैं कि मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस को पामाल करना आग से खेलने की तरह है। उर्दन फ़लस्तीनियों के इस मौक़िफ़ की हिमायत करता है कि गज़ा में पहले ही जंग और भूख का सामना करने वाले मुसलमानों पर इस तरह की पाबंदियाँ आयद करना इबादत की आज़ादी पर हमला है। इसराइल ने माह रमज़ान का एहतराम न करते हुए पहले से ही बेबस फ़लस्तीनियों पर रोज़ों की हालत में ताज़ा हमले कर दिए हैं। इन हमलों में मज़ीद 67 फ़लस्तीनी शहीद और 106 ज़ख्मी हो गए। गज़ा में इसराइल के वहशियाना हमले माह रमज़ान में भी जारी हैं। शुमाली गज़ा, खान यूनिस और रफ़ा में बमबारी से मशहूर फ़लस्तीनी फ़ुटबॉलर मोहम्मद बरकत समेत 67 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस दौरान इजरायली वज़ीर आज़म ने गज़ा का कंट्रोल फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जल्द ही रफ़ा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया ने टेलीविज़न पर नशर होने वाली तकरीर में कहा कि रमज़ान मुबारक गज़ा के लिए अमन, फ़लस्तीन के लिए आज़ादी और इज़्ज़त की तस्वीर अपने बेटों और बेटियों के खून से रंग रहा है। मस्जिद अक़सा और यरूशलेम को उसके जवानों, औरतों, मर्दों से महरूम कर दिया। बच्चों और बेघर होने वालों पर भूख मुसल्लत करके उनकी नस्ल कुशी की बदतरीन जंग शुरू की गई है। हानिया ने मज़ीद कहा कि काबिल नफ़रत मुजरिम दुश्मन जो सदी के जराइम को जारी रखे हुए है, उसने अपने हाथ से अपनी मौत का सर्टिफिकेट बतौर काबिज़ लिखा है। वो उसके लिए जवाबदेह होगा, चाहे उसमें कितना ही वक्त लगे। गज़ा में कत्ल व गारतगिरी, भूख और बेघरी के बावजूद फ़लस्तीनी पूरी बहादुरी और साबित कदमी के साथ खड़े हैं। उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गज़ा की पट्टी में अपने कैदियों की रिहाई के लिए नेतन्याहू हमें ब्लैकमेल कर रहा है। वो अपने कैदियों को छुड़ाकर दोबारा जंग मुसल्लत करना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की आमद के मौके पर गज़ा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है।
गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मुसलमानों का अमन व सलामती फैलाने वाला माह मुक़द्दस रमज़ान शुरू हो चुका है। इसके बावजूद माह मुक़द्दस में भी गज़ा में बमबारी, खूनरेज़ी और हलाकत क़ैज़ी जारी है। उन्होंने कहा कि गज़ा में इमदाद की रसाई में हाइल रुकावटें दूर की जाएँ और गज़ा से फौरी तौर पर यरग़मालियों की रिहाई भी मुमकिन बनाई जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस ने मुतालबा किया कि माह रमज़ान का एहतराम करते हुए गज़ा में जंगबंदी की जाए। इसराइल की तरफ से हिज़्बुल्लाह के अहम गढ़ समझे जाने वाले शहर बालबक पर 4 हमले किए जाने के बाद कम से कम एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। दोनों सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि एक हमले में बालबक के साउथ गेट को निशाना बनाया गया। ये रोमी आसार क़दीमा की यादगारों से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जबकि 3 हमले तारिया और शम्स्तार के दरमियान हुए, जो बालबक शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर वेस्ट में वाक़ है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कल रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही मोदी सरकार ने हिंदुस्तान भर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CAA नोटिफिकेशन का मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। CAA नोटिफिकेशन को लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML ने दरख्वास्त दाखिल की है। उसने कहा है कि CAA गैर कानूनी, मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव से भरा है। तंजीम के मुताबिक पहले सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने यह कहते हुए रोक की मुखालिफत की थी कि कोई फौरी अमलावरी नहीं होगी क्योंकि कवानीन पर अभी तजिया किया जा रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में दलील दी है कि मोदी सरकार ने इसे 4 साल तक लागू करने को अहम नहीं माना है। अब कम से कम तब तक उसे लागू न करने दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट उसकी कानूनियत पर फैसला नहीं सुना देता। मुल्क भर में CAA कानून लागू होते ही एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू हो गए हैं। एहतजाज को देखते हुए कई रियासतों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली इन हसास रियासतों में शामिल हैं। यहाँ पुलिस अलर्ट मूड पर है। दिल्ली पुलिस की साइबर विंग भी अलर्ट पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुल्क भर की सिक्योरिटी एजेंसियों और पुलिस की खुसूसी नज़र है। दरअसल CAA की मुखालिफत में दिल्ली में इससे कबल बड़ी तादाद में धरना दिया गया था। शाहीन बाग इलाके पर खास नज़र रखी जा रही है। वहीं आसाम में CAA के खिलाफ आज बंद मनाया जा रहा है। राजपथत हिमालय तुम्हार काम নাই জাতি আজি রাজপথত খরবা তোমার কাম নাই জাতি আজি রাজপথত হিমালয় তোমার কাম নাই জাতি আজি রাজপথত খরবা। CAA के ऐलान के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी RSS और BJP पर शदीद तनकीद की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संघियों को 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली मगर उनको अपने कागज लेकर लाइन में खड़े होने का शौक है।
2019 में चौकीदार से प्यार हुआ था और अब शायद रद्दी वाले को दिल दे दिया। जब देखो तब कागज मांगते रहते हैं। अपनी एक और पोस्ट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन सीजन आएगा, फिर सीएए रूल्स आएंगे। सीएए पर हमारा एतराज जूं का तूं है। सीएए तफरका अंगेज है और गोडसे की सोच पर मुबनी है जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे के शहरी बनाना चाहती है। किसी भी ऐसे शख्स को पनाह दें जिस पर जुल्म हो, लेकिन शहरियत, मजहब या कौमियत की बुनियाद पर ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत को बताना चाहिए कि उसने इन कवानीन को 5 साल तक क्यों ज़ेर अल्तवा रखा और अब क्यों नाफिज कर रही है। एनआरसी, एनपीआर के साथ साथ सीए का मकसद सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना है, इसका कोई और मकसद नहीं है। सीएए, एनपीआर, एनआरसी की मुखालिफत के लिए सड़कों पर निकलने वाले हिंदुस्तानियों के पास इसकी दोबारा मुखालिफत करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मजलिसी लीडर वारिस पठान ने भी एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि सीएए गैर आईनी है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की सदर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि हम सीएए को ना तो कबूल करते हैं और ना करेंगे। आपने वोट दिया, आपके पास जायदाद है, साइकिल है, ज़मीन है, आधार कार्ड है, लेकिन ये सोचा कि फॉर्म भरते ही आप गैर मुल्की हो जाएंगे। बीजेपी 2 सीटें जीतने के लिए आप लोगों के साथ धोखा कर रही है। यह कानून हिंदुस्तान के आइन के सेकुलर चेहरे को नुकसान पहुंचा रहा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर मजीद तनकीद करते हुए कहा कि सोच रहे हैं कि हमने छक्का मारा है पर है जीरो। रमजान शुरू हो रहा है, ये सोचकर सीएए लागू करने का टाइम सेलेक्ट किया गया। म्यांमार क्यों नहीं हुआ, अफगानिस्तान कैसे हो गया लिस्ट में शामिल। आप लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके राइट्स छीन लिए जाएंगे। ये एनआरसी के साथ जुड़ा है, डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी इलेक्शन से पहले जंग खेल रही है। आसाम में 13 लाख हिंदुओं के नाम हटा दिए, जिन्हें अभी अप्लाई करने को कह रहे हैं वो अप्लाई करते ही गैर कानूनी दरअंदाज साबित हो जाएंगे। आपकी जमीनों, घरों का क्या होगा। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एमपी संजय राउत ने कहा है कि सीएए लागू किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार को एहसास है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले हिमायत की कोई लहर नहीं है। राउत ने दावा किया कि मोदी हुकूमत चाहे कितने भी फिरका वाराना या दीगर तरह की कशीदगी पैदा कर ले, नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम नहीं बनेंगे। इस कानून को पास किए जाने के 4 साल बाद मोदी सरकार के इस कदम की वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले गैर मुस्लिम माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने का रास्ता साफ हो गया है। मरकज की मोदी सरकार के लागू किए गए सीएए कानून की मुखालिफत साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय ने भी कर दी है। विजय ने तमिल लैंग्वेज में एक तफसीली बयान इंस्टाग्राम पर जारी करते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क के सभी शहरी समाजी रवादारी के साथ रह रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए कानून लागू हुआ, ये मंजूर नहीं है। बयान में थलपति विजय ने तमिलनाडु हुकूमत से अपील की है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि यह कानून उनकी रियासत में लागू ना हो। कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में बीजेपी आरएसएस का कोई रोल या ताउन नहीं है। ये तिरंगे की भी मुखालिफत करते हैं और हिंदुस्तान के आइन को बदलना चाहते हैं। संविधान बनाने में, देश को आज़ादी दिलाने में इनका कोई योगदान नहीं है। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। इन्होंने तिरंगा झंडा को भी अपोज किया। तिरंगा झंडे में जो अशोक चक्र है उसको अपोज किया और वो आज भी अपना भगवा झंडा आरएसएस लगाते, राष्ट्रीय झंडे को उतना महत्व नहीं देते। और मोदी जी हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, नमन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनके उसूलों को वो नहीं मानते। अगर उसूलों को मानते तो उसको जिन जिन लोग ये बात कह रहे हैं, जो लोग
उन लोगों को पार्टी से निकाले या उनके टिकट को बंद कर दे या उनको बोल दो आइंदा अगर आपने ऐसा किया मैं आपको पार्टी के बाहर निकालूंगा, ये सहन नहीं करूंगा। ये खासकर गरीबों के लिए बना हुआ संविधान है। सोशल जस्टिस ये संविधान में है और सोशल जस्टिस आप इसलिए नहीं चाहते कि मैं ये कहूंगा कि आप मनुवादी हैं। संविधान जो बना तब से लोगों को, गरीब लोगों को, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो, उनको जो आज़ादी मिली है, वोट की आज़ादी मिली है, महिलाओं को भी, नहीं तो किसी देश में महिलाओं को वोटिंग अधिकार इमीडिएटली मिला है। आप देखिए इतिहास निकाल के, अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्विट्जरलैंड हो, कहीं भी आप देखो, कहीं भी आज़ादी मिलने के बाद, इंडिपेंडेंट कंट्री होने के बाद किसी ने भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया। ये एक ही संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और ये सभी लोगों ने मिलके जो तैयार किया, ये एक ही संविधान है। सभी महिलाओं को, गरीबों को, पिछड़े हुए लोगों को और जो वंचित लोग हैं उनको समान अडल्ट फ्रेंचाइज, सबको समान वोटिंग का अधिकार दिया। ये भी नहीं मानते और ऊपर से हमको पूछे तुमने क्या किया। ये सबसे बड़ा महत्व काम हमने किया और इसको निकालने की कोशिश आप कर रहे हैं। ये बड़ी, मैं तो कहूँगा मुझे तो शर्म आती है, लेकिन मुझे मालूम नहीं बीजेपी वाले या लोग संविधान को निकालने की बात करते, उनको आती या नहीं आती मुझे मालूम नहीं। कभी मौका मिले तो आप उनसे पूछ लेना चाहिए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब में रमजान के दौरान ज़ायरीन की इबादतों का सिलसिला जारी। मस्जिदुल हरम में रोज़ा इफ्तार, तरावी और इबादत के देखे जा रहे हैं रूह परवर मनासिर। दुनिया भर में मारूफ शख्सियात की जानिब से इस्लाम कबूल करने में हो रहा है तेजी से इजाफा। अब मारूफ अमेरिकन राइटर और ह्यूमन राइट्स के रुकन जेफरी शॉन किंग ने अपनी बीवी के साथ पढ़ा कलमा, दायरा इस्लाम में हुए दाखिल। रमजान की तकद्दुस को पामाल करते हुए इसराइल ने गजा पर की बमबारी, मुसलमानों को मस्जिद अक्सा जाने से रोक दिया। ताहम दिलेर फिलिस्तीनियों ने बड़ी तादाद में क़िबला अव्वल में अदा की इशा व तरावी। रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही मोदी सरकार ने हिंदुस्तान में CAA लागू करने का किया ऐलान। आसाम में CAA मुखालिफ प्रोटेस्ट शुरू, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पहुंची सुप्रीम कोर्ट। CAA नाफिज करने के मोदी सरकार के ऐलान पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद एतराज। कहा CAA पर हमारा एतराज जूं का तूं, ये कानून मुस्लिम मुखालिफ। और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहती है बीजेपी। हिंदुस्तान को आजाद कराने में बीजेपी RSS का नहीं था कोई रोल। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके
केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।